हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? आइए आज हम आपसे डिस्कस करते हैं थर्ड लेक्चर की, थ्रस्ट एंड प्रेशर की। और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो आपका प्रीवियस लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किया था थ्रस्ट क्या होती है, प्रेशर क्या चीज़ होता है, प्रेशर के फार्मूले पर हमने डिस्कशन कर लिया और साथ में इसके यूनिट का भी डिस्कशन किया। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन सारी चीज़ों पर आपका प्रीवियस लेक्चर था, मतलब लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया बाउंसी क्या होती है, साथ में बाउंसी के कॉन्सेप्ट क्या हैं, मतलब बाउंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? v के। बाउंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी के। और बाउंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ग्रेविटी के। साथ में इनको हमने एक साथ निकाला तो हमको क्या पता चला कि जो बाउंड फोर्स होता है वो बाउंड फोर्स किसके बराबर होता है? v रो g के। ये भी एक इक्वेशन मिल गया। इसके बाद इसी लेक्चर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या चीज होता है, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। और हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लगाया था। साथ में हमने एक बच्चे के कुछ पूछे हुए क्वेश्चन पर भी डिस्कशन किया था। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किसका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। दूसरा, हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि जो कोई बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड बॉडी है, तो वो डूबती है तो कैसे होती है, क्या डूबती है, कब डूबती है, क्यों, कैसे नहीं डूबती है, किस कंडीशन में वो फ्लोट करती है। मतलब अगर हम बोलें तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉज ऑफ फ्लोटेशन। और उसके बाद इससे रिलेटेड एक जबरदस्त न्यूमेरिकल की भी चर्चा हम करेंगे, मतलब एक प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? बाय द वे, माय नेम इज आरपी पांडे एंड योर फेवरेट चैनल इज दिस। ठीक है ना? चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। हमारा डिस्कशन शुरू होगा कहां से? एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड से, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ये थर्ड लेक्चर है। यहां देखिए एक रेड बटन है, इसके साथ क्या करना है आप खुद समझदार हैं। ठीक है ना? ओके, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस रेड बटन के साथ आप क्या करेंगे वो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। ओके बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसे कहते हैं एक बार हम फिर से फोकस कर देते हैं। उसके बाद जब किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली, मतलब थोड़ा सा या ज्यादा या पूरा, मतलब डुबो दें हम किसी फ्लूइड में। जब हम किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, तो मर्ज करने पर होता क्या है? वो कुछ पानी को बाहर कर देता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ पानी को बाहर कर देता है। जो पानी उस पैन से बाहर आता है उसका जितना वेट होगा, उसका जितना वेट होगा उतना ही वाटर यानी फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम बाउमेंट फोर्स कहते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुली completely immerse in a fluid, then Bowman force exert on that object is equal to the weight of the displaced water by that object. उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा उसके वेट के इक्वल बाउमेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं आपसे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपने देखा होगा डिजाइनिंग
किसके, शिप को देखा होगा, डिजाइनिंग ऑफ शिप, सबमरीन, इन सब के डिजाइन के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, आपने लैक्टोमीटर का नाम सुना होगा। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या करता है? मिल्क की प्योरिटी चेक करता है। किसकी? मिल्क की प्योरिटी, मिल्क की शुद्धता को चेक करता है कौन? लैक्टोमीटर। थर्ड आपने सुना होगा, हो सकता है आपने सुना हो हाइड्रोमीटर का नाम। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है? चेक करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? किसी फ्लूइड की डेंसिटी। एक काम करिए, आप लिक्विड समझिए। किसकी डेंसिटी? लिक्विड की डेंसिटी। मतलब हमने तीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दिए। क्या? शिप की डिजाइनिंग के लिए, शिप क्या, शिप्स, शिप्स की डिजाइनिंग के लिए, सबमरीन्स की डिजाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। लैक्टोमीटर बनाया जाता है, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। लैक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है, वहीं हाइड्रोमीटर क्या करता है? डेंसिटी चेक करता है। किसका? किसी लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी, किसी चीज की, किसी लिक्विड है और लिक्विड की डेंसिटी आपको फाइंड करना है, तो आप किसका यूज करेंगे? हाइड्रोमीटर का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है और साथ में बोर्ड लेवल। क्या अगर एमसीक्यू बनेगा तो सिर्फ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको बोर्ड देना हो या जेईई नीट देना हो या मेंस देना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम पहले आपका प्रिपेयर कर रहे हैं फाउंडेशन। जब फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तब हम 11th की चर्चा करेंगे। 11th के लेक्चर्स कुछ बने हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो कुछ लेक्चर्स हैं, तकरीबन 25, 30, 40 लेक्चर्स। तो 30, 40 लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर में आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं अगर आप 11th में हैं। अदरवाइज जब तक 10th और 9th का कंप्लीट सिलेबस फिनिश नहीं होगा तब तक 11th के कोई भी लेक्चर सामने नहीं आएंगे, ठीक है ना? अब हम आपसे बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। किसकी? लॉज ऑफ, FLOATATION। एक बच्चे ने फ्लोटेशन पर डिस्कशन किया है कमेंट करके, सर फ्लोटेशन एक ऐसी चीज होती है जो किसी फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, जबकि फ्लड करना दूसरी चीज है। बात समझ रहे हैं? आपने जो डिस्कशन किया, आपका डिस्कशन सही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आप ये जान लीजिए कि और एक चीज एक बच्चे ने दूसरे बच्चे ने ये भी पकड़ा कि सर आपने फ्लोटेशन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ठीक है यार, कहीं लिखते समय हो गया होगा, लिख दे रहा हूं, आप एकदम क्लियर हो जाइए, एश्योर हो जाइए कि हाँ आती है स्पेलिंग, FLOATION, ठीक है ना? फ्लोटेशन यही है। एक जगह कहीं मिस्टेक हो गया है, FLOTATION लिख दिया है, तो आपको बुरा ना लगे, इसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूं, क्योंकि मैं मिस्टेक हो गई है तो और मैं कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, सुधार कर दिया है। आप देख लीजिए, मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स हो गए होंगे और अच्छा लगा कि कम से कम आपने केयर किया, क्योंकि देखिए अगर आप बार बार केयर करते रहेंगे तो वो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। मतलब क्या होगा, इससे हमारी स्किल डेवलप होगी। आप कॉपरेट करते रहिए, स्किल डेवलपमेंट मेरी होती रहेगी। बात समझ रहे? इसलिए हमको बुरा नहीं लग रहा है, हमको जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? आइए देखिए, बात करते हैं हम लॉज ऑफ फ्लोटेशन की। मतलब हम और देखिए किसकी बात करेंगे, हम सॉलिड बॉडीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? सॉलिड बॉडीज की। सॉलिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम फिगर 3 बनाते हैं, इसमें समझिएगा आप सिर्फ, इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। एक दूसरा बीकर बी है, इसमें भी कोई फ्लूइड भरा है। एक कोई तीसरा पॉइंट है सी, जिसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है। इन तीनों में फ्लूइड है, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का लेवल ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने कोई सॉलिड लिया और इसमें डाल दिया, वो सॉलिड यहां आके फ्लोट हो रहा है।
एक दूसरा मैंने वही सॉलिड मैंने दूसरी बार किया, मैंने देखा इसमें डाल दिया, इसमें भी ये फ्लोट हो रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने देखा ये आधा फ्लूइड में के अंदर है और आधा फ्लूइड के बाहर है। यहां देखिए पूरा का पूरा फ्लूइड के अंदर है, लेकिन सरफेस पर ये फ्लोट हो रहा है। इन तीनों में क्या कुछ आपको समझ में आएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बॉडी सिंक हो गई है, मतलब डूब के फ्लूइड हो रही है। अगर आप देखिए इसको, यहां क्या है? डूब करके फ्लूइड हो रही है। और एक चीज जान लीजिए, मैं इमेजिन कर लेता हूं यहां जो फ्लूइड है या लिक्विड है उसकी डेंसिटी D2 है और ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी D1 है। थोड़ी थोड़ी चीजें ऑब्जर्व करिएगा। वही बात फिर से मैंने कह दिया कि इसकी डेंसिटी D2 है, इसका D1 है, D2 है, D1 है। तीनों केस को आराम से धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए। इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की D1 है, इसकी D2 है, और ये इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करेगा। सिंपल सी बात है, W बोलिए, W काम करेगा, ये ऊपर ही तैर रहा है, इसका मतलब इस पर एक फोर्स भी काम कर रहा होगा जिसे हम कहते हैं बाउमेंट फोर्स B। हम इसको B कह देते हैं, बाउमेंट फोर्स इस पर B काम कर रहा है। अच्छा, ये अंदर जाके तैर रहा है, मतलब फ्लूइड के अंदर होकर के तैर रहा है। अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस कंडीशन, पहले कंडीशन, ये फिगर A है, फिगर B है, फिगर C है। हम फिगर A की बात कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा कि वेट ऑफ द बॉडी जो होगी, क्या? वेट ऑफ बॉडी ग्रेटर होगा किससे? किससे? अगर मैं वेट बोलूं या फिर मैं बोल देता हूं बाउमेंट फोर्स, किसके? बाउमेंट फोर्स के से ग्रेटर है। कोई भी चीज तभी किसी भी फ्लूइड में डूबेगी जब उसका वेट ज्यादा होगा, मतलब कि जो बाउमेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है B, उससे ये W, ये वेट क्या है? ज्यादा है, तभी वो डूब गया। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप जानते हैं वेट होता क्या है? mg होता है, मतलब mg ग्रेटर है बाउमेंट फोर्स की। बोलिए, कोई दिक्कत? अगर मैं mg बोलूं तो ये है। अच्छा, इस बॉडी का डेंसिटी भी दिया है, इसका मतलब डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या कह सकता हूं मैं? कह सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी क्या है? D1, और वॉल्यूम क्या है? V मान लेता हूं, ठीक है ना? मतलब मैं कह सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं V D1 ग्रेटर देन बाउमेंट फोर्स। बाउमेंट फोर्स को आप लिख सकते हैं, अभी जब आप पढ़ रहे थे तो बाउमेंट फोर्स के लिए निकाला था V रो G, याद आया? बोलिए, यहां G भी है भाई, यहां G V D1 G। यहां जब बाउमेंट फोर्स को आप इसको लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं V रो G। बोले सही है? कोई दिक्कत? इसका मतलब और एक चीज जानिए, ये जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही वो बॉडी का वेट के बराबर होगा। इसका मतलब उतने ही वॉल्यूम का वाटर भी डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसको कि G और G कैंसिल और V कैंसिल। मैं कह सकता हूं जो D1 है वो ग्रेटर देन किससे है? डेंसिटी के। अब जो ये बाउमेंट फोर्स कौन है? फ्लूइड के लिए है। बाउमेंट फोर्स कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है। अगर ये फ्लूइड लगा रहा है तो मैं इसको कह सकता हूं कि D1 ग्रेटर देन D2। D2 क्या है? फ्लूइड का है ना? दिख रहा है? कोई डाउट? प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब मैंने क्या देखा इस कंडीशन के लिए, पहले कंडीशन A के लिए मैंने देखा कि D1 ग्रेटर देन D2। मतलब एक चीज समझ में आया कि जब कोई चीज फ्लूइड के अंदर सिंक होती है तो सिंक होने के कंडीशन में क्लियर है कि उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर है जो जिस भी फ्लूइड में वो फ्लोट हो रहा है उससे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब इस बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है इस फ्लूइड की डेंसिटी से। याद करिए कॉन्सेप्ट। आइए अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें देखिए, आइए सेकंड नहीं, मैं थर्ड की पहले बात कर लूं। पहले हमको सेकंड पॉइंट ये बनाना चाहिए था। चलिए पहले मैं थर्ड की बात करता हूं। ये सी के लिए है,
ये पॉइंट ए था, मतलब पॉइंट 1 था, तो इसको मान लीजिए पॉइंट 2, मतलब बी सी के लिए। अब इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है ना। बी के बाद करिए, पहले ए के बाद बी आता है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ये फ्लैट हो रहा है, मतलब आपने तैर तो ये भी रहा है, लेकिन ये सरफेस पर तैर रहा है। इस सरफेस पर तैरने का कंडीशन क्या हो सकता है, एक बार सोच के बताइएगा। इस सरफेस पर तैरने का कंडीशन सिर्फ इतना हो सकता है कि इसका जो वेट होगा, जितना वेट ये डाउनवर्ड लगाएगा, उतना ही इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में बाउमेंट फोर्स लगेगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और बाउमेंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं कह सकता हूं कि वेट ऑफ द बॉडी, क्या कह सकता हूं, वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर, सॉरी, इज इक्वल टू द बाउमेंट फोर्स। बोलिए, ठीक है ना यहां तक। फिर आइए बात करते हैं, बाउमेंट फोर्स की स्पेलिंग भी हो सकता है आपको एरर मिल रही हो, BUO होता है बाउमेंट फोर्स, और कहीं लिखा BUO होता है, ठीक है। अदरवाइज फीलिंग में समझ सकता हूं, ठीक है ना। देखिए, इसमें अमल नहीं करने की जरूरत है। इसमें क्या है कि एक्चुअली कभी कभी एरर्स हो जाते हैं, इस वजह से मैं सॉरी बोलता हूँ। अच्छा लगा मुझे कि आप जो है इस पर केयर कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दें, आप बार बार टोक देंगे ना तो मेरी आदत सुधर जाएगी। ये क्यों सुधर गया, अभी तुरंत मैंने देखा कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो सही हो गया। अभी केयर नहीं किया होता तो उड़ जाता। अगर आपको थैंक यू जो आपने पिछला फ्लोटेशन के लिए केयर किया। आइए देखिए, यहाँ देखिए। अच्छा, वेट क्या होता है, mg होता है, और ये क्या होता है, v रो g होता है। यहाँ भी डेंसिटी ध्यान से देखिए, इसकी डेंसिटी d2 है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, d1 है। अगर हम वेट यहीं से बात करें तो इसको मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट की, d1 है, और वॉल्यूम कितना है, v। इक्वल होगा किसके, यही लिख देता हूं, यहां मैं आसानी से लिख देता हूं, mg इक्वल टू आपको मिला v रो और g। रो क्या है, डेंसिटी होती है। अब इसको लिख सकता हूं मैं v d1g, इसको लिख सकता हूं मैं v d2g। डेंसिटी इसकी क्या है, फ्लूइड की, d2। v कट जाएगा, इसका मतलब, सॉरी d कैसे कट गया, d1 ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब g कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब d1 इक्वल टू आपको मिल गया क्या, d2। इसका मतलब d1 इक्वल टू क्या मिला आपको, d2। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां इस बॉडी की डेंसिटी प्लस इस फ्लूइड की डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी क्या है, इक्वल है। इस बॉडी की डेंसिटी प्लस फ्लूइड की डेंसिटी इक्वल है। अभी हम इन सब पर एक एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। आपने देखा सेकंड कंडीशन, इसके लिए आइए थर्ड कंडीशन हम ऊपर चर्चा करते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या होगा। ठीक, ये सी है, इस सी पॉइंट के लिए हम देखते हैं। हमने क्या देखा, ये हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर होके फ्लोट हो रहा है, और मतलब आधा फ्लोट हो रहा है ऊपर और आधा फ्लोट हो रहा है नीचे। बोलिए, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां जो बाउमेंट फोर्स होगा यहां भी इक्वल होगा, ध्यान से देखिए, यहां भी इक्वल होगा, लेकिन यहां वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करेगा वो इक्वल नहीं होगा। बोलिए, यहां मतलब वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू दी BUOYANT, बाउमेंट फोर्स। बोलिए, ठीक है यहां तक। अगर ऐसा है तो इसको कह सकता हूं, वेट को क्या है, mg ही होता है, वेट क्या होता है, mg, और बाउमेंट फोर्स क्या होता है, v रो g। वॉल्यूम रो और ग्रेविटी, बोले ठीक है ना, या एक्सीलरेशन, जो भी आप समझ सके। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं कह सकता हूं, मास को अभी आपने देखा था, क्या लिख सकते हैं, v वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, डेंसिटी, चलिए डेंसिटी को d मैंने d1 है, d1 कह दिया, और g है। ध्यान से देखिए, क्या पूरा वॉल्यूम इसमें भरा हुआ है, बोलिए, क्या इसका पूरा वॉल्यूम है, नहीं, इसका वॉल्यूम चेंज है। इसका वॉल्यूम क्या है, चेंज है, क्योंकि पार्शियली फ्लोट हो रहा है और पार्शियली, मतलब पार्शियली इमर्ज है और फ्लोट हो रहा है। बात समझ में आया? और देखते हैं, यानी v d1g, इसका मतलब ये हो जाएगा v, और इसकी डेंसिटी क्या है, d2g, g कट जाएगा, साथ में इसका वॉल्यूम क्या होगा, v2 होगा। बोलिए, समझ में आ रहा है ना, बोलिए, क्लियर, कोई डाउट।
कोई डाउट होगा तो बोल दीजिएगा आप। इसके बाद में जब ये मतलब पार्शियली फ्लोट हो रहा है और पार्शियली चल रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा मैं और बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि जो v, हाँ हमको मिल गया v1 d1 इक्वल टू v2 d2। इससे एक समीकरण मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं d1 बाई d2, मतलब d2 को नीचे भेज दिया और इस v1 को इधर, तो ये क्या हो जाएगा v2 बाई v1। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक फार्मूला मिल गया, इस पर डिस्कशन आपको करना है। अभी देखिए इससे निकलेगा क्या आखिर, है ना। इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो डेंसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की, मतलब इस बॉडी की जो डेंसिटी है और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी का रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, इसके इमर्जिंग डिस्प्लेस्ड बॉडी के, इस बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसके दोनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा, रेशियो के, वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल होगा। बोलिए कोई डाउट। अगर मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूं कि अगर D1, ये एक्चुअली पूरा वॉल्यूम तो डूब नहीं रहा है, तो डेंसिटी जो उसकी है, अगर मैं ये बोल दूं कि जो D1 की वैल्यू है, इमेजिन करिए इफ अगर मैं बोलूं इसको कि D1 इक्वल टू D2 हाफ D2, मतलब D2 बाई 2 है। अगर डेंसिटी जो है, मैं क्या बोलूं कि उस डेंसिटी आधी है, आधी किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये पूरी ऑब्जेक्ट, पूरा मटेरियल तो डूब नहीं रहा है, तो मैं हाफ की चर्चा कर रहा हूं कि मतलब जब ये हाफ हो जाएगा तब क्या होगा। अगर ये हाफ हो जाए तो मैं ये वैल्यू यहां पुटअप कर सकता हूं, इसका मतलब D1 इक्वल टू लिख सकता हूं D2 बाई 2, D2 बाई 2 बाई D2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं V1 बाई V2 बाई V1। बोले कोई दिक्कत। अगर मैं फिर से आगे थोड़ा सा बढ़ूं तो ये क्या हो सकता है, इससे ये बाई 1 करिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मतलब मुझे मिल जाएगा D2 बाई 2 इंटू D1, D2 को, हाँ D1 को D2 बाई 2, D1 को D2 बाई 2, हाँ तो नीचे D2 है तो D2 बाई 1 हो जाएगा, सॉरी 1 अपान D2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा V2 बाई V1। अगर आपने देखा तो D2 कैंसिल हो सकता है, मतलब 1 बाई 2 इक्वल टू V2 बाई V1। आपने क्या, आपको क्या मिल गया यहाँ देखिए, V2 बाई V1 इक्वल टू 1 बाई 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए V2 इक्वल टू, हाँ V1 इधर आएगा, यानी V2 इंटू 2V2, 2V2 इक्वल टू V1, मतलब V1 इक्वल टू मिल गया 2V2। मतलब समझ में आया। ये जो बॉडी है, वो बॉडी जो है वो आधी ही डूब रही है, V1 जो है वो क्या है 2V2 के इक्वल है, V1 जो है वो क्या है 2V2 के इक्वल है। क्लियर हो रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा अब हम इरेज करिए, कहें तो थोड़ा सा इरेज करें। मतलब ये कह रहा है, अगर हम इससे समझें, अगर हम इस चीज से समझने का प्रयास करें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, क्या, जो वॉल्यूम ऑफ द V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है ना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो है और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है उसका रेशियो कितना आ रहा है 1/10, 1/10। अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो ऐसे देखिए कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करूं, इमेजिन करें, अब इरेज करूं मैं ना, इरेज कर रहा हूं, देखिए नोट कर रहे हैं ना, नोट हो गया इतना। अब इस, ये जो प्रॉब्लम मिला इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब एक चीज हम, मेरे समझ में एक चीज ये आ रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है, अगर ये सपोज दैट कोई कंडीशन बन जाए D1 इक्वल टू D2 बाई 10, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो बॉडी इमर्ज हो रही है वो लिक्विड के 1/10 है, उस वॉल्यूम के कितना है 1/10। मतलब मैं जनरली अगर बोलना चाहूं आपसे तो बोल सकता हूं द बॉडी इमर्ज, देन क्या लिख सकता हूं, दी बॉडी इमर्ज, द बॉडी इमर्ज इन लिक्विड, इन लिक्विड, लिक्विड विल बी, क्या होगा, ये जैसे D/10 है तो मतलब 1/10, 1/10 को आप लिख सकते हैं, या फिर 10% ऑफ क्या, 10% ऑफ क्या, बोलिए
इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम। मतलब आपने देखा कि अगर d/2 था तो 50% ऑफ द वॉल्यूम। भाई अगर 1/2 था तो 1/2 को क्या लिख सकते थे, इधर देखिए, अगर मैं 1/2 सिर्फ इस पर चर्चा करूं तो 1/2 मतलब 50%, आधा होता है, मतलब 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब जितनी भी डेंसिटी इसकी है पहले ऑब्जेक्ट की, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के 50% क्या हो रही है, डिप हो रही है। बात समझ में? मतलब d/10 नहीं, यहाँ d/2 है। तो d/2 जब 1/2 इंटू d2 होगा तो क्या होगा, 50% क्या होगा, मर्ज होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर इसके जनरल इक्वेशन, मान लीजिए इसी का मैं जनरल इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि d1 इक्वल टू d2/x। मतलब x% क्या हो रहा है, उस वॉल्यूम का मर्ज हो रहा है किसमें, इसी में। मतलब उस वॉल्यूम का 1/x% क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, मतलब डूब रहा है। क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हो रहा है तो थोड़ी सी और बात बोलूं मैं। मतलब मेरे कहने का है, ऐसे समझिए, कोई फ्लूइड है, इधर देखिए, कोई फ्लूइड है। अब किसी फ्लूइड में कोई चीज डूब रहा है, इस फ्लूइड में जब कोई चीज डूबेगा, मान लीजिए ये बॉल है और ये बॉल डूब रहा है, जब ये 50% डूब रहा है तो ये क्या करेगा, इसकी डेंसिटी जो होगी, मतलब d1 की जो डेंसिटी होगी वो d2/2 डेंसिटी होगी। मतलब क्या करेगा, इतना ही तो फ्लूइड में है, ये ऊपर वाला फ्लूइड में कहाँ है भाई, लेवल तो फ्लूइड का यहीं तक है, इसका मतलब ये हाफ तो ही इसमें मर्ज हो रहा है। आपके फ्लूइड में जो ये बॉल है, ये बॉल आधा ही तो डूब रहा है। जब आधा ही ये डूब रहा है तो मैं कह सकता हूं कि d1 इज इक्वल टू d2/x, d1 इक्वल टू d2/x। जनरली मैं बोलूं तो बॉडी, मैं कह सकता हूं द बॉडी इमर्ज इन लिक्विड विल बी 1/x, 1 जैसे यहाँ x मान लिया तो 1/x यहाँ मान लो, तो 1/2 टाइम्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम, 1/2 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। 1/2 को मैं 50% ही तो मान सकता हूं, 50% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इट्स। बोलिए क्लियर हुआ? क्लियर? कोई डाउट? आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करें, है ना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तब वो प्रॉब्लम्स हमको इजी हो जाती हैं। कोई भी चीज जब हम समझ लेते हैं तो वो चीजें समझ में ज्यादा आती हैं। मतलब यहाँ 3 कंडीशन बना, क्या बना, या तो d1 ग्रेटर होगा d2 के, या तो d1 इक्वल होगा d2 के, और या तो d1 स्मॉलर होगा d2 के। ये कब बनेगा, हाँ चलिए इस पर भी चर्चा कर लें। d1 स्मॉलर होगा d2 पर, कोई फ्लूइड है, अब ये फ्लूइड कंप्लीटली भरा हुआ है, अगर मैं कोई बॉडी डालूं और ये बॉडी क्या हो रही है, देखिए ऊपर ही रह गई, सरफेस में जरा सा भी नहीं जा रही है, मतलब एकदम फ्लोट हो रही है, एकदम सरफेस पर, कंप्लीटली सरफेस पर तैर रहा है वो, आधा तिहा कुछ भी नहीं यहाँ हो रहा है, कुछ भी नहीं डूब रहा है, इसका मतलब एकदम सरफेस। जैसे कागज की नाव डाल दीजिए पानी में, कागज की नाव क्या अंदर जाती है, कुछ नहीं, एकदम सरफेस पर तैरती है। बात समझ में आया? तो ये 3 कंडीशन आपको मिल गया। मतलब अभी तक हमें कुछ फार्मूले मिले, जैसे प्रेशर इक्वल टू मिल गया फोर्स अपॉन एरिया, दूसरा बाउंड फोर्स मिल गया VUOYANT, बाउंड फोर्स मिल गया V ρg, एक ये भी मिल गया। फिर अभी हमने देखा, हमको मिल गया कि जो d1 है और बाई d2 का जो रेशियो है वो हमको देगा क्या, v2/v1 के रेशियो के इक्वल। ठीक, हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिल गया, ये कब छोटा कब बड़ा कब क्या कैसा होगा ये चीजें आपने देखा, कोई डाउट? हाँ, और साथ में हमने बाउंड फोर्स को कल हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम के। बाउंड फोर्स को हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी के। बाउंड फोर्स हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रेविटी के। उसके बाद इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके बाउंड फोर्स VUOYANT, बाउंड फोर्स हमको मिल गया था क्या, इक्वल मिल गया था V ρg। क्योंकि इन सब का यूज होगा इसलिए ये बताया जा रहा है।
ये सारी चीजें आप स्टडी कर चुके हैं। अब आइए एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पूरे चैप्टर अभी तक जितना पढ़ाया गया उस पूरे चैप्टर पर इतनी ही समरी थी, मतलब टोटल जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको यहीं से मिलेगा कि वो है क्या चीज। बोलिए क्लियर। एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्फेयर है, मान लीजिए कोई स्फेयर है और जिसका वॉल्यूम दे रखा है, मान लीजिए वॉल्यूम दे रखा है कि 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या मीटर, चलिए मीटर ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब होगा, है ना, मीटर क्यूब है, मतलब वॉल्यूम इतना दे रखा है। मान लीजिए इस पूरी बॉडी का जो मास है वो मान लीजिए 5 kg है। बोलिए ठीक है ना। अभी आपसे पूछा जा रहा है, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, मतलब अगर इसको किसी फ्लूइड में डुबोया जाए तो उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, ये आपको बताना है। क्या कोई स्फीयर है जिसका मास 5 kg है और उसका वॉल्यूम दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर इसको वाटर, किसी फ्लूइड नहीं, वाटर चलो ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, क्योंकि वाटर की हमको मिल जाएगी क्या, डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक। या फिर अगर आप वाटर की डेंसिटी ही लिखना चाहें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको MKS यूनिट से CGS में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कितना फोर्स, बाउंड फोर्स इस पर कितना लगेगा। अब इसका मतलब इसका फिगर अगर बनाऊं तो ऐसा फिगर बनेगा। ये बॉल 5 kg का है। अब 5 kg का बॉल किसी वाटर में ला करके रखा जा रहा है। अब इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, मतलब ये बाउंड फोर्स आपसे पूछ रहा है कि कितना बाउंड फोर्स ये लगाएगा। वाटर इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा इसको ऊपर लाने के लिए। अगर आपको याद हो तो इसको सॉल्व करने के लिए बाउंड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम रो डेंसिटी ग्रेविटी, यही मालूम है। वॉल्यूम भी दिया है, रो भी दिया है और ग्रेविटी भी दिया है। ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दिया हो तो आप जानिए जी की वैल्यू 9.8 लिखिए, और जरूरत पड़े तो आप 10 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं वॉल्यूम इसका कितना दिया है। वॉल्यूम दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4। डेंसिटी कितना दिया है 1000। ये क्या दिया है आपका 9.8। देखिए 2 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 10⁻3। 9.8 को 9.8 ही रहने दें आप, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 1 19.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3, सॉल्व करना आता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 19.6 इंटू 10⁻⁻1। अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 19.6 डिवाइडेड बाई 10, ऊपर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1.96 न्यूटन। कितना फोर्स, 1.96 न्यूटन, या फिर अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कह सकते हैं कि 2 न्यूटन का फोर्स। कौन सा फोर्स, बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा वो, अप्रॉक्सीमेटली 2 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा। कौन, लिक्विड एग्जर्ट करेगा, किस पर, इस बॉल पर, इस स्फीयर पर, इस ऑब्जेक्ट पर। बात समझ में आ गया, कोई डाउट। आइए एक क्वेश्चन की और चर्चा करें। एक आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है, ठीक है ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। कहा जा रहा है कि कोई फ्लूइड है जिसमें एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है। 5 kg मास के इस बॉडी को क्या किया जा रहा है, फ्लोट हो रहा है उसमें, और आप सिर्फ इसमें दिया है 5 kg का मास है और कुछ भी नहीं दिया है, और पूछ रहा है कि इस फ्लूइड में के द्वारा, इस फ्लूइड के द्वारा इस बॉडी पर कितना बाउंड फोर्स एग्जर्ट होगा। क्या बाउंड फोर्स इज इक्वल टू वी रो जी लग जाएगा, बोलिए क्या बाउंड फोर्स V इक्वल टू वी रो जी लगाएं। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसको जानते हैं ना आप क्या है वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कहते हैं। G क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो, और G क्या है,
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बात समझ में आ गई? बोले क्लियर? तो अब क्या इसमें ये फार्मूला लगेगा? इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसमें दिया नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप समझिए कि ये उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये इसके इक्वल होगा बाउमेन फोर्स। क्या होगा? बाउमेन फोर्स इक्वल होगा किसके? मास के और ग्रेविटी की। मास कितना है? 5 kg, ग्रेविटी कितना है? 9.8, फिर 8 5 जा 40, 5 9 जा 40, 49, मतलब 49 न्यूटन का फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा। 45 4 49 सही है ना? 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 4 49, मतलब 49 न्यूटन का फोर्स उठ बॉडी पर एग्जर्ट होगा। कौन सा फोर्स? बाउमेन फोर्स। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बोले ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट के बाद में न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, स्टडी करते रखें, नोट्स भी बनाते रहें। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इस रेड बटन को दबाएं, घंटी भी दबा दें, लेटेस्ट अपडेट्स जिससे आपको मिलते रहे। सिर्फ एक ही चीज की कामना है आपसे कि आप लोग बहुत आगे जाएं, जिससे ये मेहनत सार्थक हो जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट।